के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर अटैक हुआ है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री है सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा अटैक किया गया। नांदेड़ के माता साहेब गुरुद्वारा परिसर में सुखबीर बादल पर अटैक किया गया है और सुखबीर सिंह बादल का निजी अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। सुखबीर बादल पर हमले का कारण फिलहाल अस्पष्ट है। इलाके में नाकाबंदी कर हमलावर की तलाश लगातार तेज है। पूरी खबर समझिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेताओं में शामिल सुखबीर सिंह बादल पर अटैक हुआ है। जानकारी के मुताबिक नांदेड़ शहर के पास स्थित माता साहेब गुरुद्वारा परिसर में उन पर जानलेवा हमला किया गया। हमले के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि हमला किस वजह से हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये देखिए बड़ी खबर है और हर एक एंगल से इसमें जांच होनी चाहिए। जल्द से जल्द ये पता लगाया जाना चाहिए पुलिस को कि आखिर यह अटैक किस ग्रुप के द्वारा, किस संगठन के द्वारा की गई है। क्या इसके पीछे कोई गैंगस्टर है? सुखबीर सिंह बादल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। गनीमत यह है कि उनकी जान बच गई है। नाकाबंदी कर इलाके की जांच लगातार तेज कर दी गई है। हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। आपको बताएं ये बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक नांदेड़ शहर के पास स्थित माता साहेब गुरुद्वारा परिसर में उस वक्त जानलेवा अटैक होता है। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। देखने वाली बात होगी उनकी स्थिति आखिर क्या निकलकर सामने आती है। हेल्थ बुलेटिन सुखबीर सिंह बादल का क्या निकलकर सामने लाते हैं डॉक्टर्स। नांदेड़ के माता साहेब गुरुद्वारा परिसर में सुखबीर बादल पर हमला हुआ है। हमलावर कौन है, कहां से आया, कब पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, कब यहां पर हमला किया गया, ये अब तक स्पष्ट है। लेकिन आपको इंतजार करना होगा क्योंकि लगातार अपडेट आने पर आपको जरूर जानकारी हम पूरी तरीके से देने वाले हैं कि आखिर ये जो अटैक है ये किस मकसद से किया गया। क्या ये कोई राजनीतिक द्वंद्व है, क्या कोई पुराना हमलावर है जो लगातार तफ्तीश में था, लगातार यहां पर सुखबीर सिंह बादल को देख रहा था, उनके हर एक गतिविधि पर नजर रख रहा था। ये अटैक महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ है दर्शकों, और नांदेड़ के माता साहेब गुरुद्वारा परिसर में यह अटैक हुआ है। पूरी जानकारी के लिए मेरे संवाददाता मुंबई से शाहिद अंसारी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। शाहिद, राजनीतिक द्वंद्व, क्या कुछ जानकारी सामने आई है अब तक? में माथा टेकने आए पंजाब के पूर्व जो उप मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह बादल, उस वक्त एक नहंग के जरिए जो है उन पर हमला किया गया। हमले के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया गया है वो किरपाल था और उस दौरान जब वो वहां मौजूद थे उनको सुरक्षा के बीच में जो है ये हमला हुआ है। अच्छा। जानकारी में ये बात सामने आई है कि पास के ही निजी अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। उनके दाहिने हाथ में जो है चोट आई है। उसके साथ साथ उनके सुरक्षाकर्मी जो है वो बीच बचाव में उनको भी जो है कुछ नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी इलाज चल रहा है, जबकि जिसने हमला किया है नहंग ने, उसको जो है हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। नांदेड़ पुलिस इस पूरे मामले में जो है इसको लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर इस हमले की वजह क्या रही है। नहंग के जरिए जो है उन पर जो हमला किया गया है आखिर क्या वजह रही है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है अचानक में नहीं हो सकती, क्योंकि प्लान किया गया होगा। इन सारी चीजों को लेकर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहंग को जो है पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक हमले का और जो इस तरह से उन पर हम जो किया गया इसको लेकर तफसील अभी तक नहीं मिली। हालांकि उनको जो है जब वहां से जाए हादसे से ले जाया गया तो उस बीच में भी जो है सुरक्षा कर्मियों के साथ वो चलते हुए दिखाई दिए। हॉस्पिटल में जब वो गए तो जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ को जो है ऐसे ऊपर लिए हुए थे और हॉस्पिटल में दाखिल होती हुई यह वीडियो सामने आई है। हालांकि जानकारी में यह बात पता चली है कि हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहंग से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या किसी भी तरह से पहले की कोई रंजिश या कोई नाराजगी, जो भी वजह है या इसके पीछे कौन है, इसके बारे में जो है जानकारी जुटाई जा रही है। जी। और शाहिद देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके ऊपर महाराष्ट्र में अटैक होता है, तो क्या हम इसे सियासी संकट के रूप में जोड़कर देखें शाहिद?
देखिए सृष्टि, उनके दाहिने हाथ में चोट लगी है, हमला हुआ है। अब देखिए, हमला करने वाला संभव है, ये भी हो सकता है कि वो मौका ढूंढ रहा हो, उसको पंजाब में मौका नहीं मिला हो, तो वो यहाँ उसने देखा कि यहाँ जो है शायद वो आसानी से कर सकता है। तो ये सारी चीजें देखिए अभी जांच का विषय है। अब देखिए, इसको हम पॉलिटिकल नजरिए से ना देख के अभी हम ये देखें कि हमला करने वाला जो था उसका मकसद क्या रहा, क्योंकि नहंग एक तरह से जो है जो पंजाबी कम्युनिटी में जो है, सिख कम्युनिटी में जो होते हैं, वो धार्मिक रूप से एक कट्टर होते हैं। आप वेशभूषा आप देखिए, उनका एक समाज से एक अलग जो है जीने का तरीका, उनका एक जो है सख्त या एक कट्टर जो सोच होती है, वो उस हिसाब से रहते हैं। और उस दौरान अगर उसके जरिए कृपाल निकालकर हमला किया जाता है तो हम इसको पॉलिटिकल नजरिए से ना देख के, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि क्या कोई नाराजगी रही हो, कोई रंजिश रही हो, जो मौका अभी मिला उसने जो है हमला किया हो। ये सारी चीजें देखिए जांच का विषय है। हालांकि पॉलिटिकल को हम उसको सेकेंडरी में रखें तो पहले हम यही कह सकते हैं कि ये कोई ना कोई नाराजगी हो सकती है उसकी वजह से। हालांकि ये पुलिस अब इस मामले को लेकर जो है जांच कर रही है, और यही बात है कि पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर पंजाब से वो नांदेड़ आए और नांदेड़ में उन पर हमला होता है, तो इसके पीछे की वजह जानना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, आप ठीक कह रहे हैं कि पंजाब से चलकर वो महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं अपने काबू को लेकर, और वहां यह अटैक होता है। तो शाहिद ये बताइए कि पुलिस ने शुरुआती जांच में कुछ संकेत दिए हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर हो क्या सकती है वजह। जी देखिए, नांदेड़ की जो माता साहेब कौर इलाके के जो गुरुद्वारा है, जब यहाँ पर हुआ है, आमतौर पर देखिए यहाँ पे जो है हल्की फुल्की सिक्योरिटी रहती है, और खासकर जब ऐसे मौके पर जब इस तरह की कोई लीडर या आते हैं तो पहले से इंटीमेशन पुलिस स्टेशन को दिया जाता है। जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो यहाँ मुहैया कराई जाती है। लेकिन होता यह है कि जब बाहर से कोई हमला करे तो उसको तो रोका जा सकता है, लेकिन अंदर से ही जब कोई हमला करेगा तो उसके बारे में तो शायद पुलिस को भी नहीं पता, और दूसरे जो उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी संख्या रहती है उनको भी नहीं पता। तो हमला जो हुआ है वो बाहर से ना कि बल्कि वो अंदर से हुआ है। तो यही वजह है कि सुरक्षा में चूक के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि जो शख्स है उसने इस बात को अच्छे से नजर में रखा है कि पंजाब में या कहीं बाहर हमला करना से बेहतर उसने जो सोचा कि इस जगह पे जहाँ पे जो है सिक्योरिटी शायद कम होगी उसे मौका मिलेगा, और नहंग है तो जाहिर सी बात है कि उसे किसी भी लीडर के पास कोई जाने से या कौन रोकेगा, और उसने उस मौके का फायदा उठा। हथियार में भी देखिए कोई बाहर के हथियार नहीं इस्तेमाल किया गया। कृपाल चूंकि सिख कम्युनिटी के लिए जो है वो बहुत अहम होता है, तो उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब पुलिस इस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल, और ये बताइए कि इस बाबत यहाँ पर उनके पार्टी की तरफ से कोई बयान दिया गया हो, या फिर ये बताइए महाराष्ट्र में तमाम सरकार के नेताओं की ओर से कुछ बयान दिया हो, जिस तरीके से अटैक महाराष्ट्र के जिले में होता है। शायद सृष्टि देखिए जी 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 सृष्टि देखिए, हमला जो हुआ है महज 10 मिनट पहले ये जानकारी हुई है। सियासी हलकों में जो है उन पर हुए हमले, अब जाहिर सी बात है किसी भी सियासी लीडर पर हमला होगा तो यहाँ पे तो अफसोस जताना तो लाजमी है। जैसे ही नांदेड़ में ये अटैक हुआ है तो सभी सियासी लीडरों के जो है बयानात आना शुरू हुए। हालांकि जो है राज्य की तरफ से जो है कई लीडरों ने इस पर अफसोस जताया है, लेकिन अहम बात ये रही है कि आखिर यहाँ पे हमला हुआ तो हमला करने वाला नहंग है, वजह क्या रही, मंशा क्या रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। हमला हुआ, उसे डिटेन कर लिया गया, कुछ देर में जो है अरेस्टिंग की फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी, लेकिन सबसे अहम यही है इन सब के बीच में कि आखिर ये वजह क्या रही इसके पीछे, कि पंजाब से वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो है गुरुद्वारे में जाते हैं, और फिर उसके बाद पास में ही जो है उन पर हमला हो जाता है। तो ये जानना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, और देखिए निहंग ने कृपाण से अटैक किया है। और बताइए शाहिद, इस बाबत ये जानकारी हमें मिल रही है कि पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है फिलहाल, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी 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 सृष्टि, इसी को जो है जिसने हमला किया है इसी को जो है कृपाण के साथ जो है हिरासत में लिया गया है। मैंने आपको इससे पहले कहा है कि अभी अरेस्टिंग की फॉर्मेलिटीज जो है वो की जाएंगी। अब चूंकि दूसरा तो कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर उसने कृपाण का इस्तेमाल जो है एक पूर्व उप मुख्यमंत्री पर किया है, जाहिर सी बात है कि हमला तो किया ही गया है, तो गुनाह भी रजिस्टर होगा और इसमें आर्म्स एक्ट भी लग सकता है। भले ही वो उसने अपने जो है धार्मिक कृपाल से हमला किया हो, लेकिन इस बीच अगर ज़्यादा कुछ नुकसान हो जाता वो तो अच्छा था कि समय रहते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो उनके साथ सिक्योरिटी पर तैनात लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया और उनकी मौजूदगी थी। शायद अकेले होते तो हो सकता है कि हमला जो है प्राणघातक भी साबित हो सकता था। तो इस मामले में जो है एक नहंग को जो है हिरासत में लिया गया है। कुछ ही देर बाद जो है फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी अरेस्टिंग की। अभी तक जो है तफ्तीश हो रही है। ये सब जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या इसके पीछे मात्र नहंग है या इसके पीछे और भी कई लोग हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने जो है ये हमला किया है।
जी शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी जिस एंगल से जांच की जाती है रिपोर्ट बिल्कुल विपरीत मिलती नजर आती है। और देखिए ये तक जानकारी है कि 2024 में भी इनके ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन वो वक्त था अमृतसर का जहां गोल्डन टेम्पल के बाहर, याद कीजिए, उनके ऊपर इसी तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई थी। और फिर 26 में हम उसी हमले को रिपीट देख रहे हैं। तो शायद जिस तरीके से पुलिस कड़ियों को भी जोड़ सकती है ना, तो पुलिस यानी कि पूरे एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, हमें इंतजार करना होगा शायद। जी बिल्कुल, देखिए अभी अक्सर क्या ऐसा होता है, आमतौर पर ऐसे मामलों में कोई भी आरोपी भाग जाता है। अब सबसे अच्छी बात ये रही, देखिए जो हुआ है वो तो अफसोसनाक है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और अकाली दल के नेता हैं, और उन पर जो है उनके सुरक्षा कर्मियों के बीच में भी जो है एक आदमी आता है नहंग, जो है उन पर हमला करके जाने की कोशिश करता है। अभी कोई और होता, अगर भाग जाता तो हम ये समझ सकते थे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसको जो है डिटेन कर लिया गया है और कुछ ही देर में जो है पूछताछ तो अभी जारी ही है। अगर वो भाग जाता तो संभव है कि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी हमें पता नहीं चल पाती कि किसने किया, कौन था, क्या था। भेस बदल के भी कोई आके अगर करता तो एक बार ये कह सकते थे, लेकिन अब तो वो तो हिरासत में लिया ही गया है और कुछ ही देर बाद जो है पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग थे, क्या मकसद था। अरेस्टिंग से पहले जो है पूछताछ तो ज़रूरी है और उसके बाद जो है ये अरेस्टिंग की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जाएगी। हालांकि आरोपी को जो है हादसे से ही गिरफ्तार किया गया है और जो उनके सुरक्षा कर्मी है उन्होंने ही जो है दबोचा, फिर उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उसे हिरासत में लिया गया। जी चलिए ठीक है, शायद आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, उसके बाद आपसे जानकारी लेंगे। अमरावती से खबर है, आश्रम शाला में भूत बाधा की अफवाह है। जी हां, 15-16 छात्राओं के अचानक